आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, मसीही जीवन बहुत ही कठिन जीवन है और इसमें हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हमारे चैनल पर कई कमेंट्स आ रहे थे जिसमें कि पूछा जा रहा था कि सिस्टर, क्या हम मसीही व्यक्ति मांस मछली का सेवन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? यदि हम मांस मछली का सेवन करते हैं तो क्या इससे हमें पाप लगेगा और क्या हम इसे सेवन कर सकते हैं या फिर हमें इसे त्याग करना चाहिए? इसी के विषय में बाइबल क्या बताती है आज हम देखेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो आप सब खोल लीजिए उत्पत्ति की किताब अध्याय 9 का 3। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से बताती है, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूँगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों में से उसे लूँगा। अपने मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूँगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताती है कि पृथ्वी में जितने भी चलने वाले जंतु हैं यानी कि जानवर हैं, वो सब हर एक मनुष्य के लिए आहार ठहराए गए हैं। यानी कि मनुष्य यदि चाहे कि किसी जानवर का सेवन करना तो वो बिल्कुल कर सकता है, परंतु परमेश्वर इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करते, ना ही रोक लगाते हैं। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताती है कि जिस प्रकार से हरे हरे छोटे पेड़ पौधे दिए थे वैसा ही चलने वाले सभी जंतु और जानवर तुम्हें देता हूँ। पर इसे खाने के कुछ नियम परमेश्वर ने बताए हैं, जैसा कि मांस को प्राण समेत और लहू समेत सेवन नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप निर्दोष ना ठहरेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने ठीक आगे यह भी बताया है कि किसी भी मनुष्य का भी प्राण ना लिया जाए। जानवरों को इसलिए खाया जा सकता है मेरे प्रियो, जैसा कि मांस हो गया, मछली, अंडा, इन सब चीज़ों को खाया जा सकता है क्योंकि इनमें आत्मा नहीं होती। जैसा कि मनुष्य में आत्मा पाया जाता है, शरीर, प्राण और आत्मा, 3 चीज़ पाई जाती है, परंतु किसी भी जानवर या पक्षी में आत्मा नहीं पाई जाती, सिर्फ शरीर और प्राण पाई जाती है। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी में इसलिए भेजा ताकि मानव जाति के आत्माओं को बचाने के लिए, पापों के उद्धार के लिए। पाप मांस खाने से नहीं होता, परंतु मांस को गलत तरीके से परमेश्वर के वचन के विरुद्ध खाने से पाप होता है मेरे प्रियो। और मांस को यदि हम सही तरीके से खाते हैं तो पापी नहीं ठहरते। और किसी भी मनुष्य का लहू यदि हम नहीं बहाते तो भी हम पापी न ठहरेंगे। मांस को खाया जा सकता है, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार ही मांस का सेवन किया जाए तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा जैसे कि कई रेंगने वाले पशु हैं, सांप, छिपकली, इस तरह के जानवरों, विषैले जानवरों का सेवन नहीं करना है। और इसके अलावा परमेश्वर ने
सूअर को भी घृणित वस्तु के श्रेणी में डाल रखा है, मसीही व्यक्ति को उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। हालेलुया। आशा करती हूँ मेरे प्रियो आज के इस वीडियो से आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके आप अपना सुझाव हमें भेज सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।